अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम दुनूबकुम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तक़र्रबल अब्दु इलय्या शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन व इज़ा तक़र्रब इलय्या ज़िराअन तक़र्रबतु मिन्हु बाअन व इज़ा अतानी यमशी अतैतुहु हरवला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों अजीज़ों, सबसे पहले तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान का महीना इनायत फरमाया और रमज़ान के महीने के इस आखिरी दिन तक हमें पहुंचाया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें रमज़ान का महीना मिला ही नहीं, यानी वो दुनिया से रुखसत हो गए, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो रमज़ान के महीने के शुरू अशरे में, शुरू दिनों में हमारे साथ मौजूद थे, इस दुनिया में बस रहे थे, अल्लाह का नाम ले रहे थे, लेकिन जिंदगी ने वफा न की तो वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब उन्हें ये घड़ियां, ये साआतें और ये बरकतें वो अब उन्हें नहीं मिलेगी जो भी हमारे साथ मौजूद है, जो भी हमें मिल रही है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसलसल हम पर बरस रही है। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान ही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हमारा अल्लाह तबारक व तआला पर कोई हक नहीं है, हमारा कोई अमल नहीं है, हमारे पास कोई ऑथोरिटी और कोई ताकत नहीं है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से किसी भी चीज का मुतालबा कर सकें। ये महज अल्लाह तबारक व तआला के फजल, अल्लाह तबारक व तआला के करम और अल्लाह तबारक व तआला के एहसान की वजह से है। अब कुछ घड़ियां बाकी है, उसके बाद जो ये बाबरकत महीना हम तक पहुंचा था वो हमसे चला जाएगा, रुखसत हो जाएगा। और जब कोई एक ईमान वाला बंदा तो ऐसा होना चाहिए कि जब उससे कोई मुबारक चीज, कोई बरकत वाली चीज रुखसत हो तो उसकी ज्यादा कदर करे। इस सीजन के वक्तों में देखते हैं दुकानदार और ताजिर लोग आखिरी वक्त में कैसी मेहनतें करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि जो बाकी वक्त बचा है उसमें अल्लाह तबारक व तआला से लो लगाए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुक जाए कि अल्लाह पूरा रमजान तो गफलत के साथ गुजरा, पूरा रमजान मैंने जो अमाल करने चाहिए थे नहीं किए, या किए लेकिन जैसे होने चाहिए थे नहीं हो सके। अल्लाह अब तू उस पर कबूलियत की मोहर लगा दे। अगर हमारा थोड़ा सा अमल, अगर हमारा 2 रकात पढ़ना, अगर हमारा अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक सजदा करना अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लेंगे, हमारी दुनिया आखिरत दोनों बन जाएगी। लेकिन हमने
अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचाए। हमने कुरान खत्म कर दिए, हमने नमाजों में अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे पे सजदे किए, लेकिन वहां से अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल न किया तो कोई फायदा नहीं, हमारे लिए कोई चीज नहीं होगी। तो हम अल्लाह तबारक व तआला से लो लगाए। अल्लाह वालों का मामूल यही था कि अल्लाह वाले जब सीजन आती थी, जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अहकाम आते थे, जब महीना आते थे, बाबरकत दिन आते थे, तो शुरू दिनों में अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होते थे, अपने जिस्म को, अपने आप को थकाते थे, नेकियों के पाबंद करते थे, अल्लाह ताला से इस्तिगफार, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिजी, अपनी बेबसी बेकसी का इकरार करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहले शुक्र अदा करें, उसके बाद जो बाकी अय्याम और बाकी घड़ियां, अय्याम भी नहीं, बाकी घड़ियां जो बची हुई है उसकी कदर करें। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो आखिरी दिनों में जो जहन्नम से निकाले जाने वाले लोग हो, उसमें हमारा नाम लिख दिया और हमने हाथ उठा लिया अल्लाह तबारक व तआला को, और हम आ गया और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी बख्शिश कर दी। अब जो कुछ हो गया है उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला से हमें उम्मीद रखनी है, अल्लाह तबारक व तआला से नाउम्मीद नहीं होना है। आज के जमाने में मैं और हम सब, हमारा हाल ये है कि हमसे जो कुछ होता है उस पर हम नाउम्मीद होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, यानी जैसा होना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम एक मिसाल के जरिए समझे, एक बहुत बड़ा प्लॉट है, बहुत बड़ा प्लॉट है, उसके अंदर हजारों मजदूरों की जरूरत है। एक उसका ओनर है जो उसमें हजारों मजदूरों को लगा रहा है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, काम शुरू करो यहाँ पर। अब जो मजदूर काम शुरू करेंगे, एक वक्त आएगा धीरे धीरे काम बढ़ेगा और अपनी इंतहा को पहुंचेगा, और वहां जो उस ओनर को और उस मालिक को जो बनाना होगा वहां बिल्डिंग वगैरह बन जाएगी। जब बिल्डिंग बन जाएगी, जब उजरत लेने का वक्त आएगा तो मजदूरों को एक तरह की उजरत मिलेगी या अलग अलग उजरत मिलेगी। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वही ओनर एक आदमी को तो उजरत दे और दूसरे आदमी को मना कर दे कि भाई नहीं, तुझे नहीं देना है। एक आदमी को पैसे दे रहा है, दूसरे आदमी को कह रहा है कि भाई नहीं, तुझे नहीं देना है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बड़ा प्लॉट है वो हमारे लिए रमजान है, जो मजदूर है वो हम हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मजदूरी के लिए रमजान में हमें मस्जिदों में बुला दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सजदों के लिए बुला दिया, तरावी के लिए बुला दिया, रोजे के लिए बुला दिया। ये हमारा काम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोजे रखवा लिए, हमसे तरावी पढ़वा ली, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम मुबारक हमारी जुबानों से जारी करवा दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे काम लिया। अब उजरत का वक्त है, किसका वक्त है? उजरत का वक्त है, कमाई का, मजदूरी का वक्त है। तब हमारा ओनर, दुनिया का ओनर अगर किसी को महरूम नहीं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला किसी को महरूम कर सकते हैं। अपने उस बंदों को जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों हजार वादे किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में न जाने अपने बंदों के लिए कैसे कैसे वादे किए, जगह जगह पर जन्नत का वादा, जगह जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों का वादा किया। वो अल्लाह तबारक व तआला हमें महरूम रखेगा? कभी नहीं हो सकता ऐसे। अल्लाह तबारक व तआला से नाउम्मीद नहीं होना है, वो तो बड़ा देने वाला है। दुनिया का मालिक कभी किसी को महरूम नहीं करता है। हम देखे कि उस जगह पर जो कम काम करने वाला होगा उसको भी उसका मालिक पैसे देकर रवाना कर देगा कि भाई तू भी ले ले, इनके सदके में तू भी ले ले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों ने, अल्लाह तबारक व तआला का औलिया और सालिहीन ने जो नेक अमल किए होंगे उसके सदके में हमारा अमल भी कबूल हो जाएंगे। हम क्यों अल्लाह तबारक व तआला से नाउम्मीद हो? वही देने वाला है, वही हमारी सब हाजतों और जरूरतों को पूरा करने वाला है, और उसी से ना उम्मीद हो। हमारा एक दुकान में एक नौकर काम कर रहा है, हम मसलन नौकर है, हमारा आका है। हम चाहे कितना भी खराब काम करें, लेकिन जैसा ही महीना पूरा होगा तो हम कैसे सैलरी के लिए खड़े हो जाएंगे? चाहे कितना भी खराब काम किया, लेकिन दुकान पर आया, थोड़ा बहुत काम किया तो उसका मालिक उसे पैसे दे देगा। ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं नहीं तुझे पैसे नहीं देने। दुनिया का मालिक जब महरूम नहीं करता है, जब देने पर राजी हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कैसे नहीं देंगे?
अल्लाह तबारक व तआला से बड़ी बड़ी उम्मीदें रखनी है। ऐसा नहीं कि बस हमारा अमल कबूल हो जाए, ये हो गया, नहीं नहीं नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजतें मांगे, अपनी जरूरतें मांगे। ऐसे तो हम दावे भरते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीजों पर कादिर है, तो देने के वक्त अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीजों पर कादिर नहीं है, सिर्फ हमारे बोलने के वक्त कादिर होते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, पूरे यकीन के साथ मांगे कि जब ए अल्लाह, जब दुनिया का एक मालिक, दुनिया का एक ओनर अपने मजदूरों को मजदूरी से महरूम नहीं करता है, तो अल्लाह मैं तुझसे ऐसा गुमान कैसे कर सकता हूं कि तू हमें महरूम करेगा। दूसरे नंबर पर हमें जो काम करना है वो सदक़तुल फित्र की अदायगी का काम करना है। अल्लाह तबारक व तआला का निजाम देखे कि वो हमारा रब कैसे दुनिया का निजाम चला रहा है। हजारों लोगों को, लाखों करोड़ों मिलियन लोगों को एक साथ दुनिया में चला रहा है और बहुत अच्छी तरीके से चला रहा है। रमजान का महीना गुजर गया, अब खुशी का मौका आ रहा है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए खुशी का ये ईद का दिन मुकर्रर किया है कि हर कौम के लिए खुशी का दिन है और मेरी कौम का खुशी का दिन ये ईद का दिन है। तो ईद का दिन सबके लिए ईद का दिन होगा, लेकिन खुशी सबको होगी या नहीं होगी उस पर हम देखें कि जो मालदार होगा, अमीर होगा, जिसके जेब में पैसे होंगे, उसके ये तो ये खुशी का दिन होगा। लेकिन जो बेचारा, जिसके अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके जेब में माल नहीं रखा, जिसके पास वसाअत नहीं है, लेकिन उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके भी घर वाले हैं, उसके भी वालिदैन हैं, उसके भी अइज़ा व अकारिब है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमानों को, मालदारों को सदक़तुल फित्र की अदायगी का पाबंद कर दिया कि मेरे बंदो, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे नाम लेवाओ, कि जब तुम मालदार, तुम अमीर, जब ईद का दिन खुशी के साथ मनाओ तो अपने गरीब भाइयों को ना भूलना, अपने उन भाइयों को ना भूलना जो तुम्हारी तरह अल्लाह तबारक व तआला का यानी मेरा नाम लेने वाले हैं, तुम्हारे नबी की उम्मत में शामिल होने वाले हैं, लेकिन उनके लिए ईद का दिन है, खुशी का दिन नहीं है। उनके दिल में टेंशन रहता है कि किस तरह मैं इस दिन को गुजारूंगा, अपने बच्चों को क्या दूंगा, अपने घर वालों को क्या दूंगा। जब सब लोग ईद का दिन अच्छी तरीके से मनाए और एक आदमी जिसके पास पैसे नहीं है तो उसके बच्चे देखते हैं, उसके घर वाले देखते हैं कि सब लोग खुशी मना रहे हैं, सबके पास नए कपड़े हैं, नए जूते हैं, नई टोपी है, सब चीजें नहीं है, और हमारे पास सब चीजें उनके पास नहीं है और हमारे पास पुरानी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सदक़तुल फित्र का एहतमाम करवाया कि मेरी उम्मत के मालदारों, मेरी उम्मत के अमीर लोगों, जो साहिबे वुसअत है, साहिबे निसाब है, उनके ऊपर सदक़तुल फित्र की पाबंदी लगाई कि आप सदक़तुल फित्र अदा करो। अब हमारा ये अजीब हाल है कि हम सदक़तुल फित्र की अदायगी चलो करते हैं, लेकिन गफलत के साथ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तो ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में जो कमजोर और फुकरा सहाबी थे, फुकरा लोग थे, उनको तलाश करते थे, उनके घर जाते थे और उन तक अपने सदक़तुल फित्र की रकम पहुंचाते थे। आज हम अपना हाल देख लें, क्या हमारे अंदर ये पाया जा रहा है? हम थोड़ा समझे कि हमारा पड़ोसी, हमारे साथ रहने वाला, हमसे जो ताल्लुक रखता है, हमारा जिसके साथ ताल्लुक है, वो बेचारा ईद की खुशियां किस तरह मनाएगा जब उसके पास पैसे नहीं है, जब उसके पास कपड़े नहीं है, जब उसके पास खुशी मनाने की चीज और असबाब नहीं है, तो किस तरह खुशी मनाएगा। हम कोशिश करें कि हम फुकरा और गरीब जो लोग हैं, जो किसी से अपना सवाल भी नहीं करते हैं, बाज लोग होते हैं जो बहुत बर्दाश्त करते हैं, इतना बर्दाश्त करते हैं कि उनके चेहरे पर लकीर तक नहीं आती और वो अपना फुकरा और अपना फकरो फाका के साथ अपना वो दिन बसर कर लेते हैं। जब हम उस तक अपनी रकम पहुंचाएंगे, कुछ पैसे देंगे, हदिया देंगे, तो उसके चेहरे पर जो खुशी आएगी और उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, हमारा काम बन जाएगा। हम इसकी कोशिश करें, सदक़तुल फित्र की अदायगी की हम बहुत कोशिश करें, ढूंढ कर दे। अगर हमारी अदायगी बाकी है अभी, ढूंढ कर दे।
उसमें भी हम अगर हमारे पास मालदारी यानी ज्यादा पैसे, हम साहिबे वुसअत है, तो हम उसमें ज्यादा निसाब वाला सामान दे। ऐसा ना हो कि हम गेहूं के पैसे के जरिए सदकातुल फित्र अदा कर दे। नहीं, जौ है, उसके बाद खजूर है, किशमिश है, इन तमाम चीजों से सदकातुल फित्र अदा करें। आज के जमाने में हम देखें कि 500 रुपए में भी आदमी को कम पड़ता है। उसके इस जमाने में हम 70 रुपये 80 रुपये के जरिए हम सदकातुल फित्र अदा कर दे, तो बताओ किस बंदे का उसमें अच्छा होगा, किस बंदे का भला होगा। 70 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे उसके घर सेवियां और दूध भी नहीं आएगा। वो अपने बच्चों की खुशी का सामान क्या लेगा, उसके घर सेवियां और दूध भी नहीं आएगा। हम कोशिश करें इसकी, साल में एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हम पर ये एक फर्ज आयद होता है, उसकी हम पाबंदी करें। फिर उसके बाद आज रात की रात है, वो लैलतुल जायजा की रात है। आज की रात लैलतुल जायजा, जायजा कहते हैं इनाम, इनाम की रात है, इनाम की रात। लेकिन मेरा और आपका ये हाल है कि आज की रात हम गफलत करते हैं। पूरा महीना अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से अच्छा गुजरता है। आज की रात हम अपने जो नेकियां हुई थी, जो अल्लाह तबारक व तआला की ताअत और अल्लाह तबारक व तआला की पाबंदी, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की जो हमसे अदायगी हुई थी, उस पर अल्लाह ना करे ऐसे अमाल हमसे ना हो जाए कि उस पर पानी फेर जाए। लैलतुल जायजा की रात, इस रात पर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे वादे किए हैं। मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की अपने बंदों के साथ मगफिरत और बख्शिश का हाल तो हमें इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे रमजान में जितने लोगों की मगफिरत करते हैं, रमजान की आखिरी रात यानी जो कल रात गुजर गई, उस रात में अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बंदों की मगफिरत करते हैं जिनके पूरे रमजान में मगफिरत की थी। मसलन समझे कि कोई आदमी 500 लोगों को पूरे रमजान में देता है, पूरे रमजान में 500 लोगों को, तो आखिरी रात में एक ही रात में 500 लोगों की मगफिरत, 500 लोगों के इनाम देता है। अल्लाह तबारक व तआला पूरे रमजान में जितने लोगों की मगफिरत करते हैं, आखिरी रात में उतनी ही तादाद में पूरे लोगों की मगफिरत करते हैं। वो रात तो कल हमसे गुजर गई। फिर उसके बाद फरमाते हैं फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के बाज़ बंदे वो होते हैं जो इस रात को गफलत के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की मासियत के साथ गुजार देते हैं और उन्हें इन रातों का पता नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला का फिर अपने बंदों के साथ बख्शिश का हाल देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल जायजा दे दी। लैलतुल जायजा क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में इबादतों का एहतिमाम फरमाते थे। ऐसा नहीं है कि खुशी का मौका है तो हम इस रात को नहीं, खुशी मनानी है, ईद की खुशी मनानी है, लेकिन शरीयत के उसूलों के साथ, शरीयत के दायरे में रहकर मनानी है। अल्लाह तबारक व तआला को नहीं भूलना है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामों को नहीं भूलना है। हमारा हाल ये है कि जब हम खुशी मनाते हैं तो ऐसा समझते हैं कि सब कायदे कानून और शरीयत के सब उसूल हमसे बिछड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखें कि मुसलमानों की लड़ाइयाँ, मुसलमानों की जो बहस और मुसलमानों के जो आपस में तनाव होते हैं वो ईद के दिनों में होते हैं। क्यों होते हैं? वो इतना आदमी खुश हो जाता है कि सब भूल बैठता है, उसे कुछ पता नहीं होता। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, ये हमारी शरीयत का उसूल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन कैसे गुजारते थे, हम इसे भी समझे। अपने घर वालों को नए नए तोहफे देते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल ये था कि अपने घर वालों के साथ खुशी के साथ ईद का दिन गुजारते थे। हम अपने घर वालों के साथ खुशी मनाएं, अपने इज्जा और अकारीब के साथ उनसे जाकर मिले, उनकी दुआएं ले, कब्रिस्तान जाए, अपने मरहुमीन को न भूले, अपने मरहुमीन को न भूले कि पिछले सालों में वो हमारे साथ होते थे तो हमारी मुलाकातों का एहतिमाम करते थे। आज हम हैं कि वो जब कब्र में पहुंच गए तो हम उन्हें भूल गए। कोशिश करें कब्रिस्तान जाए, ईद का दिन ऐसे गुजारे जैसे अल्लाह के नबी गुजारते थे। फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला को क्या प्यार आता है, अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या मोहब्बत और क्या अकीदत रखते हैं, हम इससे तसव्वुर कर सकते हैं। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा एक बालिश
एक बालिश अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक जीरा अल्लाह उस बंदे की तरफ बढ़ते हैं। जब बंदा एक जीरा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला एक हाथ उस बंदे की तरफ बढ़ते हैं। जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ चलते हुए आता है तो अल्लाह तबारक व तआला दौड़ते हुए आता है। कोई मालिक दुनिया का है कोई ऐसा सखी दाता कि जो अपने नौकर और अपने गुलाम की तरफ इस तरह का सुलूक करता हो? वो रब्बे जुल जलाल हमारे साथ ऐसा सुलूक करता है और हम उसी को भूल जाए। ये बड़ी बेवफाई है, ये बड़ी बेवफाई है। हम कोशिश करें कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईद का दिन गुजारने का मौका दिया है, हम उस तरह ईद का दिन गुजारे। कोई लफ्ज़ और कोई कोताही हमसे न हो जाए। गुनाह का काम तो ईमान वाले से हो ही नहीं सकता, कोई लफ्ज़ कोई कोताही हमसे न हो जाए। कोशिश करें उसकी। उसके बाद जो ईद की सुन्नतें हैं उसमें के ईद उल फित्र के दिन घर से छुआरे और खजूर या कोई मीठी चीज खाकर आना है। ये ईद के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब हम सुन्नत को अदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि जब तुम मेरी मोहब्बत और मेरी गुलामी चाहते हो तो मेरे नबी की इत्तिबा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हम खजूरें खाए, छुआरे खाए। फिर मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी नव्वरल्लाहु मरकदहु आगे फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छुआरे खाई उसका मकसद भी ये था कि वो उम्मत को ये पैगाम देना चाहते थे जो इस्लाम के दायरे के बाहर है, जो हमारे बिरादरान वतन है, उनको ये पैगाम देना चाहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए मेहमानी का दिन मुकर्रर किया है। दूसरे दिनों में तो हम इस टाइम पर और इस वक्त पर रोजा रखते थे, भूखे रहते थे, लेकिन आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया है कि मेरे बंदो खाओ पियो और शरीयत के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी को और अपनी जिंदगी में खुशियां मनाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मेहमानी का दिन दिया है। तो कोशिश करें हम खजूरें खाकर आए। जब हम ईद के लिए आए तो एक रास्ते से आए और दूसरे रास्ते से जाए। मसलन हम यहाँ से आ रहे हैं तो रास्ता बदल दे जाने के वक्त, हो सके तो पैदल चलकर आए। आज भी अल्लाह ताला के वो नेक बंदे हैं जो इस सुन्नत पर एहतमाम करते हैं। चाहे कितना ही गाड़ियों का जमाना हो, लेकिन वो अपने घर से पैदल चलकर आते हैं, पैदल आते हैं। हम भी इस सुन्नत का एहतमाम करें ताकि जब मरने का वक्त आए तब अल्लाह तबारक व तआला से कह सके कि अल्लाह ये जो तेरे नबी की सुन्नत थी, जिंदगी में एक मर्तबा तो मैंने उस पर अमल किया था, जिंदगी में एक मर्तबा तो मैंने तेरे नबी की इत्तिबा की थी, उसके सदके मेरी मगफिरत कर दे। इन तमाम चीजों का हम सुन्नतों को जाने, सुन्नतों को पहचाने। सुन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने वो नूर रखा है, वो नूर रखा है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। सुन्नतों पर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या वादे किए हैं। अल्लाह तबारक व नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम है कि जो मेरी सुन्नतों की इत्तिबा करेगा, जो मेरे तरीकों की इत्तिबा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके भाई के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देंगे और काफिरों और मुशरिकों के दिलों में उसका रौब डाल देंगे। आज के जमाने में हम कहते हैं कि मुसलमान बहुत पीछे हैं, मुसलमान हर जगह मजलूमियत का शिकार है। उसकी वजह देखें हम, क्या हमारी जिंदगी में सुन्नतें जिंदा हैं? क्या हम सुन्नतों का एहतमाम करते हैं? देखे अल्लाह तबारक व तआला के वो नेक बंदे कि जो सुन्नतों की अदायगी और सुन्नतों का एहतमाम करते हैं, उनकी जिंदगी का शुरू का हिस्सा देखे हम। आज वो सुकून और इत्मीनान में वो हिस्सा ना देखे, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की जिंदगी का शुरू का हिस्सा देखे कि किस मुजाहदे के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरू वाले दिन गुजारे हैं, क्या क्या मुजाहदे किए हैं। तो हम इसकी पाबंदी करें। ईद के दिन के जो अहकाम हैं, जो सुन्नतें हैं, उस पर हम पूरा उतरने की कोशिश करें और खुशी के साथ ईद का दिन मनाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो बात गलती से और खतन निकल गई, अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान करीमी से उसे माफ फरमाए। आमीन। हाँ, ये भी एक बात कि तस्बीह तशरीक पढ़कर
बातें करते हुए ना है, तस्बीह तशरीक पढ़ते हुए आए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था, ईद उल फित्र यानी कल जो ईद का दिन है उस पर आहिस्ता तकबीर तशरीक पढ़कर आते थे, और ईद उल अज़हा के दिन जोर से तकबीर तशरीक पढ़कर आते थे। हम इसकी भी पाबंदी करें। कुछ सुन्नतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि जब हम उसकी अदायगी के पाबंद बनेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी में खुशगवार